गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग कौन सा लेसन कर रहे थे? लेसन नंबर 4 कल हमारा हुआ था शब्द संपदा। इनके राइटर है डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे। सबको याद रखना है ये। तो शब्द संपदा लेसन बच्चों हमने पढ़ा था। आप सबने अगर अच्छे से रीडिंग किया होगा तो आपको समझ में आया होगा। एक्चुअली शब्द संपदा लेसन में यही है कि हमें शब्दों का जो भंडार है उसे बढ़ाना चाहिए, और इसे बढ़ाने के लिए हमें साहित्य वगैरह का रीडिंग करनी चाहिए, और किस समय क्या शब्द का प्रयोग करना है, बड़ों छोटों से कैसे बात करनी है, इसके नॉलेज हमें जितने ज़्यादा हम साहित्य पढ़ेंगे, जितने शब्द के भंडार बढ़ाएंगे, उससे हमें मिलते हैं। तो बच्चों देखो, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है पहला, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द चुनकर के स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को 7 वर्ड्स दिए हैं और 7 फिलिंग द ब्लैंक्स है आपके, तो राइट वाले आंसर उसमें लिखने हैं। फर्स्ट है शब्द का ये संसार बड़ा डैश है। तो ये क्या है? डैश है, विचित्र है। शब्द का ये संसार बड़ा विचित्र है। सेकंड है शब्द ही मनुष्य को डैश से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? ज्ञान से जोड़ते हैं। थर्ड है हिंदी के शब्द डैश है। तो हिंदी के शब्द मिलनसार है। फोर्थ है डैश के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। तो क्या है बच्चों? शब्द के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। फिफ्थ है अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा डैश होता है। तो अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। सिक्स्थ है प्रत्येक व्यक्ति के पास डैश की शब्द संपदा होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। सेवेंथ है, नेक्स्ट पेज पे बच्चों, तो इसमें देखो 7 दिया है, उसके नीचे सबके आंसर भी दिए हुए हैं। तुम ही शब्द संपदा के डैश हो जाओगे। तो क्या हो जाओगे? मालिक। जब हम शब्द बहुत सीख जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? उसके मालिक हो जाएंगे। कब कहाँ यूज़ करना है वो हमें पता चल जाएगा ना। फिर प्रश्न क्रमांक दूसरा बच्चों आपको लिखना है, निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत लिखिए। फर्स्ट है सही है या गलत, वो आपको पहचानना है और लिखना है। अगर लेसन अच्छे से पढ़ा होगा तो ये भी आप बहुत अच्छे से कर लोगे। फर्स्ट है ज्ञान शाखाओं का नाश भाषा के कारण हुआ। बहुत गलत बात है। ज्ञान शाखाओं का नाश नहीं, प्रगति होगी हमें जब हम भाषा सीखेंगे। तो ये कथन क्या है? गलत है। सेकंड है शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं। सही बात है, ये सही है। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं। थर्ड है विज्ञान की दृष्टि से अक्षर ध्वनि के चिन्ह है। तो विज्ञान की दृष्टि से अक्षर ध्वनि के गुण है, ये भी सही है। उसके बाद फोर्थ है बच्चों, तमिल भाषा के शब्द मिलकर होते हैं, मिलनसार होते हैं। तो ये कथन क्या है बच्चों? गलत है। सिर्फ तमिल भाषा थोड़ी, सबके होते हैं। फिफ्थ है शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की ज़रूरत होती है। तो ये कथन क्या है बच्चों? सही है ये कथन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े ब्रीफ वाले हैं। देखो ये वाले क्वेश्चन नंबर 3 डालना है आपको। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 4 वाक्य में लिखने हैं आपको। फर्स्ट है भाषा का क्या अर्थ है, इसके कारण क्या हुआ है। इसका आंसर अब लिखेंगे, भाषा का अर्थ क्या है, उसके कारण क्या हुआ है। तो भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। इसके कारण दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ। यही सभी प्रगति की जड़ में है। सेकंड है भाषा समृद्ध कैसे होती है। हिंदी उत्तर आएगा, हिंदी में ऐसे हज़ारों शब्द हैं जो संस्कृत, अरबी, फारसी, देखो आगे इसमें दिया है, अंग्रेज़ी, पुर्तगाली से आए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने हैं। अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से भाषा समृद्ध होती है। अब थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, शब्दों के बारे में लेखक के विचार बताइए। अब ये जो लेसन लिखा है, अब उनके पीछे उनका इंटेंशन क्या था, विचार क्या थे, अगर हम लेसन पढ़े तो हमें समझ में आया ही होगा, तो वही हमें बताना है। तो लेखक के अनुसार शब्दों का संसार बड़ा विचित्र होता है। यदि मनुष्य को ज्ञान से और मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं, शब्द निर्जीव होते हैं, यानी शब्द में जीव नहीं होता, वो जिंदा हमारे जैसे नहीं होते, निर्जीव होते हैं, लेकिन उस शब्दों में जान हम डालते हैं। मनुष्य उन्हें अर्थ देकर जीवंत बनाते हैं, हम उन्हें अर्थ देकर जीवंत बनाते हैं। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो उन्हें मनुष्य के गुण दोष आने लगते हैं। वे भी मनुष्य की तरह किसी अन्य भाषाओं के शब्दों को मित्र तो किसी को शत्रु बना लेते हैं।
कुछ मिलनसार होते हैं तो कुछ अड़ियल होते हैं जो किसी से नहीं मिलते। यही हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कार दर्शाते हैं। फिर फोर्थ है बच्चों, वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले लाभ। तो आंसर आएगा वाचन संस्कृति बढ़ाने से, यानी रीडिंग बढ़ाने से हमें क्या लाभ होगा। तो जब वाचन हम करेंगे, वाचन संस्कृति बढ़ाने से स्वयं ही शब्द संपदा में वृद्धि होती है। एक तो हमारा वर्ड नॉलेज बढ़ता है। फिर नेक्स्ट है शब्द संपदा की वृद्धि होने पर हमारी समझ बढ़ती है कि किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इससे हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ, संस्कार समृद्ध, सुंदर और सुगठित होते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, इसमें दिया है, देखिए अब इसमें क्या दिया है कि वाणी कैसी होनी चाहिए। देखो लेसन के स्टार्टिंग में दिया था वाणी, यानी हमारे शब्द कैसे होने चाहिए बताइए। तो कैसे होने चाहिए, सत्य होने चाहिए, अहंकारी हित यानी कि एटीट्यूड, अहंकार, घमंड नहीं दिखना चाहिए, प्रिय होने चाहिए, विवेकपूर्ण यानी कि पेशेंस से रिलेटेड होने चाहिए, और प्रिय। अब देखेंगे उसके बारे में जो डेफिनेशन थोड़े लिखा हुआ है। हमारी वाणी शिष्ट होनी चाहिए, यानी संस्कार से भरी, शिष्ट होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, नियम होने चाहिए। उसमें कहा गया है सत्य ब्रुतम, यानी सत्य से युक्त वाणी बोलनी चाहिए, प्रिय प्रियतम, प्रिय बोलना चाहिए, अहंकार रहित वाणी बोलनी चाहिए जिससे सुनकर सुनने वाला भी सुखी हो जाए और अपने मन को भी शांति मिले। विवेकपूर्ण वाणी बोलनी चाहिए, अर्थात कहाँ, किससे और कैसी वाणी बोलनी चाहिए उसका अर्थ पूर्ण विचार करके बोलना चाहिए। बड़ों के लिए आदर्शरत शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही सत्य यदि अप्रिय हो तो नहीं बोलना ही हितकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये आप लोगों को बच्चों लिखना है अपने कॉम्पोजिशन में। देखो ऐसे करके लिखा भी है साइड में मैंने। तो ये आप लोग हिंदी के ग्रामर सेक्शन में नहीं, जो निबंध सेक्शन है उसमें लिखेंगे। अभी देखो क्या दिया है, यदि तुम पशु पक्षियों की बोलियां समझ पाते हो, यानी कि जो पशु पक्षी बोलते हैं उनकी लैंग्वेज अगर आप समझ पाते हो तो उस विषय पे आधारित संवाद लेखन लिखो। संवाद लेखन मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे लिखते हैं, यानी कन्वर्सेशन। तो देखो अभी कैसे दिया है। आयुष क्या तुमने प्रातः भ्रमण कर लिया, यानी सुबह तुमने घूम लिया। आयुष हाँ भ्रमण तो कर लिया पर अभी और करना था। तब तक एक करुण स्वर ने, आशीष करुण स्वर, आयुष हाँ मित्र, यह चिड़िया अचानक मेरे सामने आकर गिर पड़ी। आशीष क्या हुआ है इसे। नेक्स्ट में देखेंगे हम। आयुष पता नहीं यार, यह मेरे सामने गिरी और छटपटाते हुए चींची कर रही थी। आशीष शायद तुम ठीक कह रहे हो, पर कोए को इससे क्या दुश्मनी हो सकती है जो वह इसे मारेगा। आयुष वह तो यह चिड़िया ही बता सकती है, शायद यह कुछ कहना चाहती है परंतु हम इसकी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। आशीष चलो इसे साथ ले चलते हैं। इस प्रकार से कन्वर्सेशन बनाना है आपको। नहीं समझेगा तो आप ये भी लिख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कथनी मीठी खाड़ सी, इस विषय पर आधारित एक अनुच्छेद लिखो। यानी हमारी कथनी कैसी, एकदम मीठी शक्कर जैसी होनी चाहिए। तो इसका देखो अर्थ क्या होगा। कथनी का अर्थ है हमारा कथन, अर्थात हमारी वाणी। हमारी वाणी मीठी होनी चाहिए, एकदम गुड़ के समान, गुड़ या शक्कर के समान जो एकदम मीठा होता है। कहने का आशय यह है कि हम जो भी बोले उसका प्रभाव सुनने वाले के ऊपर अच्छा व सकारात्मक हो। एक बार मुख से शब्द निकल जाए तो वह वापस नहीं आते हैं। वाणी के कारण दोस्त और दुश्मन बनते हैं। मधुर वाणी को औषधि के समान माना गया है, जिसे सुनकर सुनने वाला शांत एवं आनंदित हो जाता है, अर्थात अपने मन को भी परम सुख की अनुभूति होती है। तभी तो कहा गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरत को शीतल करे आपू ही शीतल होए। शब्द बच्चों ऐसे होने चाहिए हमारे कि हमारा मन भी शांत हो जाए और सामने वाले का मन भी शांत हो जाए, किसी को तकलीफ ना हो हमारे शब्दों से। ये बात का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, लास्ट है ये आपका, बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाओ, विषय पर अनुच्छेद लिखिए। अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या है।
बात से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बातें हाथी पाए का अर्थ है बात से हाथी प्राप्त करना। तो यदि आपको बोलने की कला आती है तो आपकी हर बात पूरी हो सकती है। बड़ी से बड़ी इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती है। इसके विपरीत यदि बात करने नहीं आता है तो कहीं भी आप समस्या उपस्थित कर सकते हैं। जो कार्य आसानी से संपन्न हो सकता है वह काम बिगाड़ भी सकता है। यदि नहीं यही नहीं, यदि आपने किसी को कटु वाणी बोल दी तो वह आग बबूला भी हो सकता है। संभवतः वह आपको मार मार कर हाथी पाँव जैसे भी बना सकता है, यानी हाथी जैसे एकदम फुला सकता है मार मार के। अतः बात करते समय हमेशा सतर्क रहना चाहिए, सोच समझ कर बात करनी चाहिए। आपकी बात का सुनने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह विचार करके ही बोलना चाहिए। इसका यही मीनिंग होगा बच्चों। तो इस तरीके से शब्द संपदा लेसन से आपको यही सिखाया गया है कि आपको अगर अपने शब्द भंडार बढ़ाने हैं तो आपको अलग अलग बुक्स का रीडिंग करना चाहिए। रीडिंग्स अच्छा होता है, उससे हमारे नॉलेज बढ़ते हैं। और आपको कब कहाँ किससे शब्दों में बात करना है वो भी याद रखना चाहिए, अदरवाइज़ हमारे रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये लेसन आप लोगों का कंप्लीट हो गया है बच्चों। इसके क्वेश्चन सारे मैंने करवा दिए हैं। आप लोग ध्यान से ही क्वेश्चन जो एक्सप्लेन किया ये सुनिए, फिर जो PDF भेज रही हूँ अपने क्लास वर्क को कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, टू बाय एंड टेक केयर।